ओके और देन चॉकलेट आफ्टर माइनस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। जो क्लासेस है ट्रिग्नोमेट्री है ना, आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न 20 प्रश्नावली 8.1 ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते चलिए और एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं क्या? थोड़ा ज्यादा नहीं ठीक है। भूल भी करोगे आप लोग। हाँ मत चालू करो, पंखे की जरूरत नहीं है। हाँ तो पीछे बैठना है आपको ना। ओके गर्मी लगे तो पीछे का फैन चालू करो, बैठ जाना। दरवाजा बंद कर दो बेटा, ऐसा दरवाजा बंद कर दो। चलो देखिए हो गया क्या? हाँ मुझे बताइए, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री है ना। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। मुझे एक चीज बताइए बेटा, इसको बोलते त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको हम? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है बेटा? मैंने आप लोग को बताया था, मतलब त्रिभुजों के परिमापों का जो अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल रहेगा। कितना एंगल रहेगा? चलो राइट एंगल कितने का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। कितने का रहेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये अन्य भी रहेगा, इसको नाम दे देते हैं हम ABC। ठीक है, अगर थीटा यहाँ रहा तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और लंब के सामने वाली क्या हो जाएगी? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। मतलब जो थीटा से लगा हुआ जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार। क्या बोलेंगे मेरा? चलो आधार। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या आप लोग को पता है? और पाइथागोरस प्रमेय पता है आप लोग को? और है कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आप लोग को? यस सर। चलो बताओ बेटा क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर बोल सकते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलेगा। ये हो गया। इसी को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? हाइपोटेनस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना। हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में आधार बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये बन जाएगा आपका। सही है। फिर मैंने आप लोग को और क्या बताया था? चलो ये एक आपको बताया था क्या बताया था? लाल बटे कक्का। सही है, लाल बटे कक्का। सही है। तो लाल आपको याद रखना है। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? हाँ कितने होते हैं? 6। कौन सा होता है? चलो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। सही है। ये कितने अनुपात हो रहे हैं हमारे पास? 6। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने हमारे पास? 6। सही है। तो बताओ बेटा, ये साइन को हमने यहाँ साइन ले लेंगे, यहाँ साइन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ कॉस और यहाँ पर टेन। सही है। मुझे बताओ साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। सही है, लंब बटे क्या हो जाएगा? कॉस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। सही है। मुझे बताओ बेटा टेन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। सही है। अब इसका ही उल्टा होता है बेटा। साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने आप लोगों को? कोसेक। क्या बताया था? साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो मुझे क्या बताओ कॉस का अपोजिट क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सेक। क्या बताया था? सेक। ठीक है, और टेन का अपोजिट क्या बताया था आप लोगों को? कॉट। याद करवाया था आप लोगों को मैंने। तो मतलब बेटा साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। सही है। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। सही है। तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? सभी कर्ण बटे आधार। ये बता दिया था हम लोग ने। और लास्ट क्या बचा बेटा हमारे पास? कॉट। ये टेन का अपोजिट था, तो यहाँ पर लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा? इसका टेन आधार बटे लंब। और जिसको नहीं पता होगा तो इससे पहले की हमारी वीडियो भी देख सकते हो आप लोग घर में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आप लोग को ये सारे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे निकलता है। ठीक है,
उसके बाद आपको मैंने क्या बनाना सिखाया था बच्चा लोग, एक आपको सारणी बनाना सिखाया। क्या बनाना सिखाया था? सारणी। सारणी में आपको सिर्फ 3 चीज याद करना था, एक साइन का और एक टेन का और एक सेक का। सही है? तो साइन बराबर क्या बताया था मैंने? 0। ये 0 30 45 90 60 और 90। सही है? बताओ जल्दी से साइन का। 1/0 1/2 1/2 करनी 3/2 और यहाँ पर 1। सही है? ये इसका अपोजिट किसका अपोजिट हो जाएगा? ये cos का। इसको पलटा दोगे तो cos का निकल जाएगा। cos का पलटा दोगे तो किसका निकलेगा? cos का। सही है? उसके बाद दूसरा देखो बेटा, उसके बाद 0 और 1/करनी 3 1 लिख दो, उसके बाद करनी 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो इनफाइनाइट। ठीक है? यहाँ बताओ बेटा 1 फिर आ जाएगा 2 करनी 3। 2 बार बोला तो एक बार करनी 2 और एक बार 2 और लास्ट में इनफाइनाइट। सही है? अब इसका पलटा दोगे तो साइन का पलटा दोगे तो क्या जाएगा? cos का निकल जाएगा। टेन का पलटा दो तो किसका निकल जाएगा बेटा? cot का निकल जाएगा और सेक को पलटा दो तो cos का निकल जाएगा। ये बता दिया था मैंने, आप लोग नहीं पता होगी तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं विद प्रश्नावली फर्स्ट। ठीक है बेटा? कुछ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पहला एक बार से बता देता हूं। नहीं बना लिए होंगे आप लोगों ने, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं ताकि जो न्यू बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाए। ठीक है? जो उस दिन की क्लास ज्वाइन नहीं की होंगी उनके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चे लोग? हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? बना लिए फिर भी एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ आ रहा वो बना लेंगे। ठीक है? चलिए पीछे भी देख लीजिए बेटा, पीछे में भी देखो प्रश्न नंबर कौन सा बेटा? फर्स्ट। क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी में क्या चलो त्रिभुज एबीसी में, ध्यान समझ लो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या लिखा है? जिसका कोण है ना, जिसका कोण क्या है चलो? बी समकोण है। बी क्या है चलो? समकोण। समकोण बोले तो राइट एंगल। ठीक है? कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है? AB बराबर कितना दिया है चलो? 24 सेंटीमीटर। सही है? और बताओ चलो BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप लोग। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है? तो क्या करना है बेटा? निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित क्या करना है आपको? निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। सही है? ज्ञात करना है। चलेगा। तो अब यहाँ पर कौन सा के लिए दिया है? पहला दिया है साइन के लिए, है ना? साइन बराबर कितना दिया है? साइन A और cos A, इसके लिए भी निकालना है हमको। साइन A के लिए भी निकालना है, cos A के लिए भी निकालना है। और दूसरा क्या दिया है चलो? साइन C, साइन C और cos C, ये दोनों के लिए निकालना है ना। ये चारों निकालना, चारों के लिए अनुपात निकालना है। तो आप लोग को देखो बेटा, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सही है? मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ त्रिभुज क्या दिया है? ABC दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज। ये दिख रहा है कि कलर देखना नहीं दिख रहा है, इसको लिखो। चलिए हाँ, यहाँ समझ लीजिएगा। हल पहले एक त्रिभुज बना दो। कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसका कोण कितने एंगल का रहता है? 90 अंश का। और न्यून कोण क्या होता है बेटा? हाँ, जिससे 90 अंश से कम रहता है उसको बोलेंगे न्यून, और जिससे 90 से अधिक रहता है उसको अधिक कोण। ठीक है? एंगल के हिसाब से हमारे पास तीन ही कोण होता है, त्रिभुज तीन ही होता है एंगल के हिसाब से। एक होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री है तो समकोण और 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण। और भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु। ठीक है? ये समझा दिया त्रिभुज। तो हम पढ़ रहे बेटा 90 एंगल वाला। कितने एंगल वाला? 90 एंगल को बोलते हैं हम लोग समकोण। सही है? तो बोला बेटा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये समकोण B है, इसको B मान लेंगे क्या? यस सर। सभी तो फिर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C। सही है? अब बोल रहा है
त्रिभुज AB बराबर कितना दिया है चलो 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। सही है, कितना लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 24 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद BC बराबर कितना दिया है, मतलब BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बेटा हमको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास AC बराबर दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या कर देंगे इसको क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग को पता है बेटा किससे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। सही है, पाइथागोरस किससे निकालेंगे बेटा, प्रमेय से। सही है, चलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, चलेगा। बेटे कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। चलेगा, हमारे पास बताओ बेटा, हमारे पास बोला है कौन सा थीटा लेना है आपको। हाँ देखो, अब हमारे पास ये समझ लीजिएगा, ये तुम्हारा C है, अरे है कि नहीं, ये C है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब। अरे होगा कि नहीं पहले बताओ। यस सर। सही है, तो बताओ बेटा ये जब जिस थीटा रहता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या रहती है ना, चलो लंब। सही है, अब इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। और बेटा जो थीटा से लगी हुई रहती है क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। क्या बोलेंगे, मतलब ये आधार हो गए, ये क्या हो जाएगा कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में याद रखना तो हिंदी में, इंग्लिश में रखना तो इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, और क्या रहेगा बेटा बेस। कोई दिक्कत, चलेगा। अब बताओ बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर हम AC का स्क्वायर लगा देंगे क्या, यस सर। AC का स्क्वायर। लंब बराबर बताओ 24 का स्क्वायर है ना, प्लस आधार बराबर 7 का स्क्वायर। बताओ बेटा AC का स्क्वायर 24 का कितना होता है, 576 होता है कि बेटा, चलो ठीक है 576 होता है, इसका वर्ग है ना 576 प्लस 7 का 49। सही है, 7 का कितना हो जाएगा 49। हाँ, तो बताओ बेटा AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। अरे 9 6 15, 9 6 15 और 4 और 7 11, 11 और 1 12। सही है, और 5 और 1 6, कितना आ गया 625। अब बताओ बेटा ये AC है, इसको इस घात को हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, और लगा दिए क्या 625 पे भी रूट लगा देंगे। चलो लगा देंगे, तो दोनों साइड में रूट लगा देंगे, तो ये रूट से मतलब ये वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ बेटा इसको भी करना है, तो ये कितने में टूट जाएगा हमारे पास, 25 × 25 में टूट जाएगा। तो पहले बताओ ये ऐसा टूट जाएगा 25 × 25, तो इसमें से एक 25 से ये वाला खत्म हो जाएगा। अरे हो गया क्या, पहले बताओ। तो AC बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया चलो 25 सेंटीमीटर। कोई समस्या। अब देखो ये पहले वाला के लिए निकल गया, ठीक है। अब देखो इसने बोला पहला हम रखेंगे sin A। क्या रखेंगे बराबर, चलो sin A। मुझे एक चीज बताओ, sin A हमने एक त्रिभुज लेंगे, ये तो ले लिया हम लोग ने, वो तो अलग है। इधर देखो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला, पहला वाला में क्या बोला, चलो sin A है ना, sin A ज्ञात करना है। यहाँ एक त्रिभुज बना दूं, बना देता हूं छोटा सा, ठीक है। ये कौन सा राइट एंगल है, राइट एंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। चलिए ये कौन सा है तुम्हारा समकोण, इसको A मान लो, इसको मान लोगे B, इसको मान लोगे C। लेकिन पहले क्या बोला बेटा sin A, क्या है sin A, मतलब थीटा जिस पे भी A लगा है ना, वो तुम्हारा थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा थीटा। ये तुम्हारा थीटा हो गया, ये तुम्हारा 90 डिग्री का है, और है कि नहीं। अब बताओ बेटा ये थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगा लंब। सही है, और थीटा से लगी वाली आधार क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली क्या हो जाएगी कर्ण। मुझे बताओ यहाँ किस किस का मान दे दिया है, बोलो, अरे बोले ना तुम्हारे पास क्या क्या आया था। अरे देखो ये 25 सेंटीमीटर आ गई, ये 24 है, और ये कितनी है 7। हाँ यहाँ कितना का बचा था 25 आया था ना, ये 25 निकला था ना कर्ण बराबर। सही है, तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ AB, अब हम क्या करेंगे, साइन बराबर क्या होता है बता जल्दी से। मैंने बोला था लाल बटे कक्का से याद रखोगे, लाल बटे कक्का से याद रखोगे। तो लंब बटे क्या होना, चलो ये साइन है ना, ये क्या है cos, और ये क्या है tan। तो बेटा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अरे साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सही है, बता बेटा लंब का मान कितना दिया है, हाँ बताओ लंब बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर। और लंबा बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? हाँ, आधार बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अरे कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। सही है। और कर्ण बराबर कितना निकला था? 25 सेंटीमीटर। ऐसा तो है? अरे ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही निकाले होंगे आप लोगों ने? नहीं निकाले हो क्या? ऐसा ही निकाले होंगे ना। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बोला बेटा? लंब बराबर कितना है तुम्हारे पास? 24। और कर्ण बराबर कितना दिया है? 25। सही है। तो ये ऊपर में निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। ये किसके लिए निकल गया? साइन के लिए। अब किसके लिए निकालना है? चलो कॉस के लिए। अरे किसके लिए निकालना है? कॉस के लिए। हाँ रुको, क्या करना है? ना वो जो मान है ना वो वही रहेगी। वो जो आधार वगैरह है ना वो चेंज होएगा, बट मान एक सेकंड रुको, कहां पर मिस हुआ बोल रहे थे आप लोग? जैसे वो 7 आपने वहां रखे हो ना वो वहां नहीं रहेगा, वो जहां था वही रहेगा। 7 कहां रहेगा? जहाँ है वही रहेगा। ए बी 7 कर देना सर। वो 7 ये जो 7 है कहां रहेगा बोल रहे हो? यहां पर साइन ये मान रहा है, ठीक है। हां ये क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा। सर उनके मतलब सर, वो बदले है ना, चेंज करना है बस। चलो ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ होगा, ये देख लेते हैं। मतलब आप लोग बोलना चाह रहे हो वहां पे वही रहेगी। हाँ, उनका मतलब आधार और कर्ण चेंज होगा। मतलब वहां पे वही रहेगा। हां तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। मतलब मान वही रहेगा 7 हाँ। और ये आधार कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 24। ऐसा बोलना चाह रहे हो ना? 25। ठीक है, वो 25 तो दिया ही है। तो आप लोग बोलना चाह रहे हो तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास? 7 बटे कर्ण बोले तो 25। ये ठीक है? चलो ठीक है, दूसरा निकालो आप। cos हाँ, क्या निकाल रहे हो? cos a। क्या है? चलो cos a। तो मुझे बताओ, अब cos a हम फिर से किसको मानेंगे? यही वाला रहेगा, हां है कि नहीं? यही वाला रहेगा ना, a के ऊपर लगा है ना। थीटा किसके ऊपर लगा हुआ है? a के ऊपर। अरे a के ऊपर थीटा है ना, तो फिर से वही होगा। तो बताओ बेटा cos बराबर क्या होता है? पहले कब का? ठीक है, तो बताओ बेटा। हाँ, cos बराबर क्या होता है? ये sin cos और ये tan। आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है तुम्हारे पास? बोलो, आधार क्या है तुम्हारे पास? 24। सही है। और कर्ण क्या है तुम्हारे पास? 25। ये दूसरा निकल गया। सही है। तीसरा निकालो, तीसरा। sin हाँ। c मतलब ये फर्स्ट का ये ना, फर्स्ट का ये का है ये, और ये बी का समझ लो। चलो दूसरे का बताओ। sin क्या दिया है? साइन सी, है ना। अब थीटा कहाँ लगाएंगे हम लोग? सी में। तो थीटा यहाँ लग जाएगा और लगेगा कि नहीं? थीटा यहाँ लग जाएगा। तो बताओ बेटा, ये थीटा लग गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब लंब हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आधार। मान वही रहेगा, आधार। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 7। चलो बताओ बेटा, अब क्या बोला गया? क्या बोला? साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अगर इसको हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो हाँ? लंब कितना है तुम्हारे पास? 24। और कर्ण कितना है तुम्हारे पास? 25। इसको भी अच्छे से लिख दो बोला पहले। cos a बराबर क्या होता है ना? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। सही है। तो इसका मान कितना आया था? आधार का मान 24/25 बोलो, 24 बटे 25। सही है। 24 बटे 25 आया था, 25 बटे 24 आया था। सही है ना? हाँ, 24/25 सही है ना। और इसमें बताओ। वो भी सही है। हाँ ठीक है। अब बताओ बेटा, sin अब ठीक है, आएगा cos c। अब किसने निकाला है? ये a का हो गया इसका, और ये b का बताओ। cos c हाँ, cos c है। कितना है? cos c। तो cos कहाँ पर है? ये। तो क्या आ रहा है बेटा? आधार बटे कर्ण। तो cos c सही लगा है ना? थीटा के ऊपर मान लगा हुआ है, देख लो। जो c बोला है तो थीटा के ऊपर c है ना, c के ऊपर थीटा है ना। ठीक है, c के ऊपर थीटा है, ये तुम्हारी वैसी वैसी रहेगी। तो क्या हो जाएगा? चलो, आधार बराबर कितना दिया है? 7 और कर्ण बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर है क्या? ठीक है, ऐसा ही आ रहा है कि सभी का। चलो, ये तुम्हारा एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो, यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? पीछे हाँ, एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर देखिएगा, ये बेटा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में, है ना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या दिया है बेटा? बी। अरे कोण दिया है, समकोण कितना दिया है? 20। अरे तुम्हारा बी समकोण है,
और AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और निम्नलिखित का कोई इतने का मान ज्ञात करना है। सही है, तो बताओ बेटा ये तुम्हारा क्या है? ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ बेटा इसमें कर्ण तुम्हारी ये हो गई, अरे हुई कि नहीं? तो कर्ण बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? बोलो, है ना? तो हमको पहले पता नहीं था, इसको ज्ञात करना था। पहले पता नहीं था तो AC का स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद लंब बराबर कितना दिया था तुम्हारे पास? 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार बराबर कितना दिया तुम्हारे पास? 7 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अगर हम करेंगे तो 576 से कितना आ गया? 49। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। ये इसके ऊपर रूट ये वर्ग है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे दोनों के ऊपर, दोनों साइड में रूट लगा देंगे। तो ये रूट से ये दो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 625 को यदि हम दो भाग में तोड़ेंगे तो 25 में टूट जाएगा। तो एक भाग रूट से कैंसिल हो जाएगा और आएगा तुम्हारा AC बराबर कितना जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा किसका मान निकल गया? ये कर्ण का। अब तुमको बोला है पहले sin A का मान निकालना है। यदि sin A का मान निकालने को बोला है बेटा, इधर देखो, sin A का मान निकालने को बोला है, सीधा रहना, इधर ध्यान दो। ठीक है, sin A का मान निकालने को बोला है, मतलब कि ये तुम्हारा राइट एंगल है। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल 90 का है। और देखो किसने बोला है? sin A, मतलब ये इसको A मान लो, इसको B मान लो, C। थीटा यहाँ पर है, ठीक है? थीटा कहाँ पर बेटा? यहाँ पर है। यदि थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? लंब। सही है। अब बताओ ये थीटा से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है आपका? आधार। और ये क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली आपकी कर्ण। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? कर्ण। अब बताओ बेटा आधार बराबर कितना दिया है और लंब बराबर कितना दिया है? लंब बराबर ऑलरेडी कितना आया बताओ? 7 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ कितना आया तुम्हारे पास? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना आया था? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जिसका भी निकालने को बोला है, अब sin A का निकालने को बोला है, किसका निकालने को बोला बेटा? sin A। तो बता बेटा sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अरे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब बता बेटा लंब बराबर कितना दिया तुम्हारे पास? 7 सेंटीमीटर। अरे कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? कर्ण बराबर 25। ये पहले का निकल गया। दूसरे का निकालना है तो फिर क्या लगाओगे आप लोग? cos A। क्या लगाओगे? चलो cos A। cos बराबर क्या होता है? फिर से वही वाला अपना वही थीटा रहेगा, एक पे थीटा रहेगा। जिसपे बोला है उसी पे थीटा लगाना है। और थीटा के सामने निकलती लंब, उससे जुड़ा वाला आधार, और ये वाला कर्ण। तो बता बेटा cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। मुझे बताओ आधार बराबर कितना दिया है? आधार बराबर 24 और कर्ण बराबर 25। कोई समस्या? चलिए तीसरा क्या बोला? चलो sin C। कितना लेना बेटा? sin C। बताओ sin C बोले तो अब यहाँ पर रहेगा थीटा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? आधार। सही है क्या? पहले बताओ, ये हो जाएगी तुम्हारे पास आधार। तो बताओ बेटा अब बोला है sin C। sin C बराबर फिर से क्या होता है? sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, है ना? लंब बटे कर्ण। मुझे बता लंब बराबर कितना दिया तुम्हारे पास? 24 और कर्ण बराबर 25। ऐसा ऐसा पूरा निकल जाएगा। बोलो समस्या को खत्म। हाँ, बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें निकाल लोगे इजीली, है ना? और यदि आप लोग को इनका मान ये पाइथागोरस प्रमेय या इससे पहले का आप लोग को ट्रिक नहीं पता होगा तो एक बार वो प्रीवियस वाली क्लास देख लोगे, है ना? समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी ले लेता हूं। बोलो बेटा यहाँ पे किसी को समस्या तो नहीं है? समझ आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए। ये पहला वाला समझ आया सभी को? ये तो कल ही मैं समझा दिया था वैसे, है ना? मिटा दो इसको। मत बोलो, बढ़ जाएगा हमारा मोबाइल। उसको पुश करके रखो। नहीं मत करो, तुम लोग को नहीं आता, रहने दो। कहाँ कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है, जूम करेंगे जूम करना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है? आकृति दी है किसमें? यस सर दी है। कुछ का मान भी दिया होगा? यस सर 12 सेंटीमीटर। PQ का और लंब का ओके, दो दे दिया तो तीसरा और निकाल ही लेंगे आप। सर
निकाल लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्या हो रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? आकृति में दे दिया है, आकृति दिया है मतलब इसमें, है ना? आकृति में, है ना? क्या बोल रहा है बेटा? 10p, कौन सा? 10p और cot r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? चलो ज्ञात करना है। बोला कि लीजिए, बोला है। हाँ, साइलेंट रहिए का चलेगा। हाँ, यहाँ त्रिभुज बना लो एक पहले, ठीक है? पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम। कितना एंगल का रहेगा? 90 एंगल का रहेगा। सर चौड़ा नहीं है सर। ठीक है, तेरा मेरे को पता बताओ ये कितने एंगल का है? 90 एंगल का है। सही है, ऐसे दिया है कि त्रिभुज रे? यस सर। चलो मुझे बताओ बेटा, पहले वाला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? P। अरे पीछे ना पहले वाला। क्यों? हाँ, दूसरे वाला क्या दे देगा? Q। और तीसरा वाला क्या दिया है ना? चलो हाँ, देखो ये P है ना। यस सर। चलिए अब बता बेटा, PQ अब बताओ थीटा कौन सा मानेंगे हम लोग? यही वाला थीटा मान रहे हैं इस बार क्या? ठीक था। नो सर। नो सर। तो एक बार P। P को हाँ, एक बार P को मान लेते हैं पहले, फिर क्यू को। है ना? सर PQ 12 सेंटीमीटर, PQ कितना बराबर दिया है? 12 सेंटीमीटर। PR 13, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, PR कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। QR ज्ञात करो। QR हमको क्या करना है? ज्ञात। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सही, यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं हो गया। अब बताओ बेटा, यदि थीटा कौन सा दिया तुम्हारे पास? पहले P लेना है, हाँ, पहले QR निकालना है, यस सर, जैसा आपने पहले निकाला। फिर पाइथागोरस एक बार हाँ। P को थीटा मानना है, फिर एक बार R को। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम लोग। लंब बराबर कितना दिया है? 12। मतलब कि बेटा ये वाला थीटा नहीं है, अभी पहले वाले हम नॉर्मल वाला ये वाला थीटा लेंगे। सही है, ये वाला थीटा लेंगे तभी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वाला लंब होगा ना। ये क्या होगा तुम्हारे पास? लंब। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आधार। तो सर जी ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण। सही है, तब तुम लगाओगे कौन सा वाला प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। प्रमेय से, ठीक है? मजेदार। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? चलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ले लो प्लस में आधार का स्क्वायर। हो सकता है इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है वाला, ठीक है? मुझे बता बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। अरे कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? 13 का स्क्वायर। लंब बराबर कितना दिया है? 12 का स्क्वायर प्लस आधा बराबर कितना दिया? चलो कुछ नहीं दिया है, मतलब हम क्या ले लेंगे? QR। क्या ले लेंगे? QR का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे बल बताओ इसको? किसी को पता है 13 का कितना होता है? 169 बराबर 12 का 144। 144। अब बता बेटा, प्लस में क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर। अब QR किधर डालूं? सर 144 को इधर। चलो हाँ कर लेता हूँ ना। 144 को क्या कर दूंगा? हाँ 169 माइनस 169 माइनस कितना हो जाएगा? 144 बराबर में QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर जी 169 में से अगर हम इसको घटाएंगे कितना जाएगा? 25। कितना जाएगा? 25। अरे कितना आ गया? 25। तो 25 QR का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाना है, इसके बाद रूट लगा देंगे दोनों साइड में। चले लगा देते हैं बेटा। 25 का रूट बराबर में QR के ऊपर भी क्या लग जाएगा? रूट लग गया। QR के ऊपर भी क्या लग जाएगा? रूट। सही है, कोई समस्या? हाँ अब बताओ बेटा। स्क्वायर। हाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचेगा 25 को तो हम दो भागों में तोड़ेंगे, टूटेगा क्या? 5 का आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 तो बराबर क्या हो जाएगा? QR बराबर 5। कितना आ जाएगा? QR बराबर 5। सही है, तो QR का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 5। कितना आ गया? चलो 5। तो यहाँ दे देते हैं 5। कोई समस्या? अब बोल रहा है बेटा 10p। कौन सा बोल रहा है हमारे पास? 10p। पहले उठाते हैं हम लोग ना। 10p माइनस cot। हाँ तो 10p माइनस में क्या लिखा है? चलो cot r। क्या लिखा है? cot r। तो बताओ बेटा 10 अगर हम लेंगे p, अगर p हमने लिया है तो थीटा तुम्हारा ये हो जाएगा कि नहीं? पहले बताओ। अरे हो गया, इसको हटा देते हैं। तो बताओ बेटा ये तो 5 आ गया ना। सही है, तो तुम्हारा आधार बराबर कितना था? पहले बताओ। 5 था। पहले था आधार बराबर 5।
लेकिन बताओ बेटा जब हमने थीटा किसको माने हैं पी को, तो बताओ ये तुम्हारी क्या हो जाएगी लंब, अरे क्या हो जाएगी लंब हो जाएगा क्या, इसको मिटा दो। चलो तो लंब बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास 5, सही है। और आधार कितना हो जाएगा हमारा, चलो 12 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वैसे भी कर्ण हो जाएगा, सही है। तो बताओ बेटा पहले के लिए इसके लिए अभी आप पहले tan p के लिए निकाल रहे हैं, तो बताओ बेटा tan बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का। सही है, लाल बटे लगा दो कि कब का ये है। चलो तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये साइन cos और ये tan, तो बताओ बेटा लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो मुझे बताओ बेटा लंब बटे आधार हो रहा है तो लंब बराबर कितना दिया है 12, सॉरी लंब बराबर 5 और आधार बराबर कितना दिया है, चलो सर वहां पे नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा, माइनस करो। किसके नीचे, सही तो कर रहा हूं मैं। अरे तो देखो ये tan p है ना, तो tan बराबर क्या बताया था हम लोग को लंब बटे आधार, और क्या बता लंब बटे क्या बता आधार, ठीक है लंब बटे आधार, सही है। अभी मैं इधर का नहीं कर रहा हूँ, अभी इसी पक्ष में कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लंब बराबर कितना दिया रहा, चलो सर 5, सही है। आधार कितना दिया तुम्हारे पास 12, ये इसके लिए हुआ, ठीक है। अब हम इसके लिए निकालते हैं, ये माइनस करते हैं, ठीक है ठीक है। अब बताओ बेटा कॉट बराबर क्या होता है, tan का अपोजिट होता है ना कॉट, सही है। बताओ यहाँ पर दिया लंब बटे आधार, ये tan का है, तो tan का कॉट का अपोजिट होता है नहीं tan, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सही है। आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, और आधार कितना दिया तुम्हारे पास 12, पर पहले हमको कॉट है आपको भी तो मानना पड़ेगा, ये भी तो देखो, नहीं देखोगे क्या है ना। चलो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ ना, चलिए ये अब मुझे बताओ ये इतना लो, ठीक है। अभी cot r का निकालो, cot r का निकालोगे तो बताओ बेटा पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लो जैसे कि वैसा, r को थीटा माने, चलो r को क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा मान लेंगे r को, हाँ चलिए मुझे बताओ ये तुम्हारा हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा q और ये क्या हो जाएगा r, ये तुम्हारी कर्ण है। लेकिन बेटा थीटा का लगाने को बोला है r पर, तो थीटा तुम्हारा यहाँ लग जाएगा और लगेगा ना, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब, सही। ये हो जाएगा तुम्हारे पास लंब है ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आधार, और ऑलरेडी कितना दिया आधार बराबर 5 और लंब बराबर कितना दिया है 12 और कर्ण बराबर कितना दिया है 13। कोई समस्या? नो सर। चलो बता बेटा cot r बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, सही है। आधार बराबर कितना दी तुम्हारे पास 12, हाँ आधार बराबर 5, आधार बराबर कितना दिया है 5, आधार बराबर कितना दिया है 5 और लंब बराबर कितना दे दिया है 12, सही है। अब इसको लगाओ, दोनों को ले लेते हैं हम लोग, तो पहले दिया था ना tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p का मान कितना है बेटा 5 बटे 12 माइनस और से कितना आता है 5 बटे 12, सही है, सही है कि नहीं। अब बताओ बेटा हाँ ये कितना हो गया, अरे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600, अरे नहीं एलसीएम कितना होगा 12 ही तो होता है ना, कितना होगा 12, और बताओ 5 में से 5 गया 5 में 0 जीरो, कितना आ रहा है 0, सही आ रहा है क्या आंसर हमारा, 0 आएगा, इसका आंसर 0, हाँ आपका गलत है, 5 बटे 12, आपने कहाँ गलत करे बताओ। सर 12 का 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। कहाँ से बोल रहे हो सर जी 12 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा ना बराबर। यहाँ पर वो वहाँ का बोल रहे हैं, वो जो आंसर निकाले ये वाला, 0 आएगा नहीं उसके नीचे 0 बटे 12, ये वाला, हाँ 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, तो आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 0 चार 0 तो आ रहा है, तो सही तो है ना। कहाँ समस्या है, कहाँ समस्या है, नहीं छोड़ेंगे। अरे वैसा भी नहीं करोगे तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 माइनस करोगे तो वैसे भी 0 आ रहा है, अरे कि नहीं। अरे 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को माइनस करोगे तो वैसे भी 0 आ रहा है, और ऐसा भी कर लो 12 का एलसीएम 12 होता है, 5 में से 5 गया 0, अब 0 में तुम 12 का कितना भी दो 0 ही होता है, यही तो आ रहा है। बोलो कहाँ समस्या हो गई भाई, कोई नहीं हैं इतने सावधानी पूर्वक तो किया हो इस बार। चलो ठीक है, यह समझ आया क्या, आगे बढ़ो। चलिए क्या खा के आई है मुंह के क्वेश्चन नंबर 3 चावल खा के ए सर क्या दादा खा के आए?
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बातें नहीं करने का, यस सर। बातें करने का अलग चार्ट लगेगा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? यदि साइन, अरे क्या बोला? यदि साइन ए बराबर कितना दे दिया बेटा? 3/4। 3/4 तो अरे तो cos ए का ए और tan ए क्या निकालना बेटा? का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। अरे करना है मतलब परिकलित करना है, वही बात बोलते, ठीक है? कीजिए, चलेगा। चलो बताओ बेटा, यदि साइन ए बराबर है ना, पहले हम क्या बना लेंगे? पहले बताओ बेटा, है ना? चलिए पहले हल करते, देखो हल लिख देता हूँ यार। सबसे पहले यहाँ हल लिखना जरूरी है, सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? बताओ बेटा क्या दिया है? साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/4, ठीक है? पहले क्या बनाओगे मेरे? चलो राइट एंगल बनाओगे, सही है? इसको मान लोगे ए, इसको मानोगे बी, इसको क्या मान लोगे? सी। मान लिए? थीटा कहाँ मानना बेटा? ए को मानना है, थीटा यहाँ पर ए को, सही है? तो बेटा ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? लंब, सही है क्या? पहले बताओ, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? चलो लंब। थीटा से लगा वाला क्या कहलाएगा आपका? आधार। अरे क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। आधार। तो सर ये वाला क्या हुआ? ऑटोमेटिकली कर्ण। अरे होगा क्या? नहीं? तो बताओ बेटा, साइन बराबर होता है, आपको पता है, लाल बटे अरे कक्का जी लो ना भाई साहब, ले लोगे? चलिए, तो साइन बराबर क्या होता है? ये साइन हो गई, ये कॉस और ये वाला टेन, सही है? तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको मिटा दूं? क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। यहाँ ले लो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मुझे बताओ बेटा, लंब बराबर कितना दिया तुम्हारे पास? 3, और 4 क्या दे दिए तुम्हारे पास? कर्ण, सही है ना? तो लंब तुम्हारे पास कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या मान लोगे आप लोग? बोलो 3। हाँ, कर्ण कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? बोलो 4। अब निकालना क्या है तुम्हारे पास? आधार, सही है? क्या लगाओगे यहाँ पर आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगाओगे? ये बाबूजी को लगाओगे यहाँ पर आप, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ अदिति बताओ, ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? बताओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? तो बताओ बेटा, कर्ण बराबर क्या दिया तुम्हारे पास? 4 का स्क्वायर बराबर लंब बराबर कितना दिया तुम्हारे पास? 3। कितना दिया है? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधा बराबर कितना दिया है? कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या मान लोगे? AB का स्क्वायर, सही है क्या? AB का स्क्वायर। 4 का 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस में AB का स्क्वायर, सही है? तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। तो बताओ 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया 7 बचेगा कि नहीं? नहीं बचेगा? सर बच रहा है, बच गया, आ गया। ठीक है? तो बताओ बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा? 7 बराबर AB का स्क्वायर, सही है? अब बताओ ये स्क्वायर हटाना तो दोनों साइड क्या लगा देंगे हम लोग? रूट। तो बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। तो ये रूट से ये रूट कैंसिल, तो तुम्हारे पास रूट 7 आ जाएगा। किसका मान? AB का। कोई दिक्कत? तो बताओ बेटा, तुम्हारे पास ये काय का मान निकालना था हमको? सर जी ये आधार का निकालना था। किसका निकालना था? आधार का। आधार बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? रूट 7। बोलो समस्या नहीं होगी? अब क्या बोला मैंने? चलो cos A का मान निकालना है। किसका निकालना है? cos A का। चलो cos और A को उठा के ला लो बाबू को यहाँ पर। cos A बताओ बेटा, cos A जब निकालेंगे तो पहले हम क्या ले लेंगे? राइट एंगल ले लेंगे, ठीक है? एक राइट एंगल ले लो। हाँ चलिए एक राइट एंगल ले लो। क्या ले लोगे राइट एंगल में? फिर से A B और C। सर जी ये 90 डिग्री का हो गया। सर जी मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर A पे बोला है, मतलब यही तुम्हारा थीटा होगा। अरे हुआ कि नहीं? यदि ये थीटा होगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? लंब। अरे हुआ कि नहीं? और इससे लगा हुआ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आधार। और ये वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कर्ण। अब बताओ बेटा,
यहाँ पर तुमको दे दिया है, क्या दिया है, आधा ये हाँ, इसका मान कितना दिया है, लंब बराबर 3, कितना दिया है 3, आधार बराबर √7 है ना, कर्ण बराबर 4, सही है। तो बताओ बेटा अब क्या करोगे, आप लाल बट्टे कक्का करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे, तो बताओ बेटा हमको निकालना है कॉस, तो आधार बटे कर्ण, ये साइन कॉस और ये टेन, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, सही है, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अब मुझे हाँ बताओ बेटा आधार कितना है तुम्हारे पास, करनी 7 और कितना दिया है 7 और बटे में कर्ण कितना दिया है 4, यह क्या तुम्हारा पहला आंसर, सही है। दूसरा लो बेटा 10a लो, कितना लोगे 10a, सही है चलेगा। 10a बोले तो फिर से यही थीटा हो जाएगा तुम्हारा, हाँ बोलो, अरे यही थीटा हो जाएगा ना फिर से, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार और ये वाला कर्ण। मुझे बताओ 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अरे क्या हो जाएगा 10 बराबर लंब बटे आधार। तो बताओ बेटा लंब बराबर कितना दिया है, 3 बटे करनी 7, 3 बटे करनी 7, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, नहीं है ना, ये तुम्हारा सब आंसर निकल लो भाई फटाफट, हो गया। कोई दिक्कत, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a, क्या लिखा है, चलो यदि 15 cot a, 15 cot a बराबर 8, क्या कितना दिया है 8 दिया है, तो साइन a, तो साइन a और सेक a है ना के मान ज्ञात करो, के कितने लोगों ने बना के लाया पहले बताओ, क्या बनाएंगे, बनाते हैं अभी, बना के देखोगे, कढ़ाई वढ़ाई लाते हैं, नहीं आता बनाते, हाँ बनाते नहीं आता, चलो क्या लिखा है, चलो देखो हल करो, यहाँ पर हल करोगे, करोगे क्या, चले हल करो बेटा, यहाँ हल करो, करोगे, चलिए क्या लिखा है 15 cot, कितना लिखा है चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 15 cot a बराबर कितना दिया है 8, इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो cot a 8 माइनस बराबर 8 बटे 15, गुना में ना भाग में चलता है, अरे बोलो सही है क्या, 8 बटे अरे आगे 15 आ गया क्या, 15 ठीक है। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक कॉट ए है, तो कॉट बराबर क्या होता है, लाल बट्टे लगाओगे, कक्का, अरे क्या लगाओगे, कक्का जी लगाओगे कि नहीं, मेरे बताओ बताओ, ये साइन कॉस और ये tan, मुझे बताओ बेटा tan का अपोजिट क्या होता है, अरे क्या होता है, अरे tan का अपोजिट क्या होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे ये हो जाएगा तुम्हारे पास आधार बटे cot a बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब बताओ बेटा आधार तुम्हारे पास कितना दिया है, बोलो, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया तुम्हारे पास आधार 8 और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास लंब, तो 15 हो गया तुम्हारे पास लंब और आधार कितना हो गया 8। अब तुमको निकालना क्या है, बोलो बोलो, फटाफट लगाओगे, कर्ण निकालना है ना, लंब और आधार तो निकला हुआ है, अब निकालोगे क्या तुम लोग, कर्ण निकालोगे, क्या लगाओगे, कौन सा वाला प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो यहाँ पर लगाएंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c, ये 90 डिग्री है, इसको मान लेंगे थीटा, अरे मानेंगे कि नहीं पहले बताओ, ये बोला है तो क्या बोल देंगे इसको थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लंब और ये हो जाएगा तुम्हारे पास आधार और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कर्ण, कर्ण का मान नहीं दिया है तो हम लगा देंगे AC का AC, है ना, AC और लंब बराबर कितना दिया रे 15, कितना दिया है 15, अरे कितना दिया है 15, आधार बराबर 8, आधार बराबर कितना दिया है 8, सही है, आधार बराबर, इसको सीधा लिखता हूँ रे, आधार हाँ बराबर कितना है तुम्हारे पास 8, लंब बराबर 15, कर्ण निकालना है हमको, अरे क्या निकालना बेटा कर्ण। अब बोलो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ जल्दी से, नहीं लगाओगे क्या, बोलो क्या बोलता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर लंब का
प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर जी कर्ण बराबर कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो AC का स्क्वायर। लंब बराबर कुछ दिया है क्या? दिया है ना 15 का स्क्वायर प्लस आधा बराबर 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर निकालो 15 का स्क्वायर कितना होता है? अरे बोलो ना 325 के 225 नहीं आता निकालते। यहाँ देखो ये 15 लिखो 15 लिखो 15 बेटा 5 का कितना होता है? 25 5 का तो 2 से बढ़कर 1 से बढ़कर 2 तो 225 का निकालो जल्दी से। 5 का 25 2 से बढ़कर 3 2 दिया 6 635 का निकालो। 5 का 25 3 से बढ़कर 4 4 3 12 1225 55 का निकालो। 5 का 25 5 से बढ़कर 6 600 सॉरी 6 पंचे 30 तो 3025 समझ आया? वैसे ही 15 का निकालो कितना हो जाएगा? 5 का 25 1 से बढ़कर 2 2 1 का 2 225। अरे बोलो ना समस्या है कहीं? नहीं होगी। हाँ कितना आगे बढ़ो चलो 225 सही है। 225 प्लस 8 का कितना हो जाएगा? 64 8 8 64 दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 4 5 9 4 4 5 सही है। 6 2 8 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो अरे बोलो कितने का है ये? 17 का। 17 का। कितने का है? दोनों तरफ लगा दोगे? लगा दिए। सर जी इसको काटोगे? काट दिए। AC बराबर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 17। कैसे आता समझ लो। ठीक है तुम्हारे कर्ण बराबर कितना हो गया? चलो 17 ठीक है। कितना हो गया? 17। अब हमको साइन A का मान ज्ञात करना है। सही है। सबसे पहले किसका ज्ञात करना है? चलो साइन A का। तो बताओ साइन A को उतार लो यहाँ पर जैसे कि वैसा कर लिए। बता बेटा साइन A है तो मतलब यही थीटा रहेगा। थीटा तो यही रहेगा और लंब तुम्हारा ये हो जाएगा आधा तुम्हारा ये हो जाएगा। सही है। मुझे बता बेटा साइन A मतलब लाल बटे कक्का सही है। क्या निकल चलो हाँ ये साइन कॉस और ये टेन। हाँ लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण सही है। लंब बटे कर्ण। बता बेटा लंब बराबर कितना दिया है? 15। हाँ कर्ण बराबर कितना दिया है? 17 सही है। कोई समस्या? सर जी अब किसका निकालना है? सेक A का निकालो। अरे किसका निकालो? सेक A का निकालो। निकालोगे? सेक A थीटा वही रहेगा। हाँ बेटा सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। हाँ तो बेटा ये कॉस है तो आधार बटे कर्ण गुना तक किसका? कॉस का। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। बता बेटा कर्ण कितना दिया यहाँ पर? 17। आधार कितना दिया? चलो 8। ये तुम्हारा आंसर। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है? खत्म फिनिश। चलो कोई समस्या यहाँ तक के? कहाँ से आया? कैसा आया? सब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और मेरे चैनल को अधिक से अधिक ग्रो करना है तो भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। करेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो लाइक शेयर अरे लाइक थोड़ा कम भी करोगे चलेगा और अभी सब्सक्राइब ज्यादा करो। ठीक है। हाँ चैनल का नाम पता है कि नहीं? चैनल का नाम राम लीलारे के नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। चलो इसको पुश करो। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ आ गया होगा आप लोग को है ना? पढ़ाई से नहीं है समझ में आ गया। आ जाएगा ना बे। तुम समझने की बस धार देखो बस क्वेश्चन की धार देखो और टेक्निक देखो ऑटोमेटिकली बन जाएगा पूरा। मैंने तुमको पहले ही इतनी चीजें बता दिया हूँ ये सब आपको इजी लगने लग गई होगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5 रे। अरे जो बोल रहा सुन लो। यदि सेक किसने बना दिया ये वाला? नहीं बनाया है? चल तुम्हारा बन गया। चल बहुत बढ़िया चलेगा। सेक थीटा बराबर कितना दिया? 12 बटे अरे 13 बटे 12 अरे काइटो झूठ कहना 13 बटे 12 हो तो अरे बोलो ना अन्य बहुत सारा निकालना पड़ेगा इसमें। अन्य सभी त्रिकोणमिति पूरा निकालना पड़ेगा रे दादा। ये दादा
सर कल से भेज दे रहा क्या बोलती राजकुमारी? कल सर त्रिकोणमिति सर्कल कितने बजे की सर कल कितने अनुपात। पे? ये टाइम में सर अपने टाइम पे। कल की कहाँ छुट्टी है तो? हाँ सर संडे को रहेंगे क्या ये टाइम पे? कल थोड़ी खाएगी साथ तो आप सर लोग ना सर हाँ क्या बोलती आप बेटी? जो इतना राजकुमारी बोलते ना सही में रहते तो पढ़ाई करने की जरूरत है घर पे रहते अरे तुम अपने मन के राजकुमार हो या क्या हो ना? नहीं नहीं हो क्या?